अब आता है आपका ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ब्रेक इवन। यहाँ पे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे होती थी आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट की पहले ग्राफ बनाया था जो कि कुछ ऐसा था। यह हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का कैसे होता था ग्राफ, कुछ ऐसा होता था। तो ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज इक्वल टू वी डॉट एक्स। एंड टोटल कॉस्ट क्या होती थी हमारी, सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। हमने एक सेलिंग कॉस्ट का भी ग्राफ बनाया था, वो कुछ ऐसा था। तो ये हो गया आपका सेलिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू एस डॉट एक्स। तो यार अब टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल सेल एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीदर अर्न प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ना तो लॉस होता ना प्रॉफिट होता, ठीक है। मान लो हमें ये आ गया आपका 25,000 और इसकी हमें कॉस्ट मिल गई यहाँ पे 1 लाख। तो ये आ गई आपकी BEP, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने 25,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है, तो हमें उसकी कॉस्ट पड़ी 1 लाख, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है। तो हम अगर 25,000 यूनिट बनाएंगे तो हमें 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट मिलेगी, जो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल होगी। मतलब हमने 1 लाख रुपया ही लगाया और हमें 1 लाख रुपया ही मिला बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये बताता है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हम तो हमें ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम 25,000 से कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक है। सपोज हम 75,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब हमारी सेल आ रही है ब्रेक इवन पॉइंट सेल 3 लाख आ रही है, ठीक है। तो अगर हम 25,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना यूनिट्स तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम इससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके 25,000 से 75,000 ये जो होती है ये आ जाती है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है।
और 1 लाख से लेके 3 लाख ये हो जाती है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ब्रेक इवन चार्ट हमें ये बताता है कि हमें इतने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए कि हमें हमेशा प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर हम 25,000 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें हमेशा लॉस होगा, और हमें 25,000 से अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें यही सजेस्ट करता है कि हमें कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करना है कि हमें हमेशा प्रॉफिट होएगा। नाउ टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल सेल एस टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, एस डॉट एक्स, जो कि हमने पहले नोटेशन में डिस्कस किया था। फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज़ रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिखेंगे, वी डॉट एक्स प्लस, ठीक है। और वी डॉट एक्स को इधर ले गए, इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट, एक्स कॉमन लिया, ये आ गया आपका। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होती है, तो एक्स बी पी आ जाएगा हमारा, एफ प्लस। अब यहाँ पे सिंस ब्रेक इवन पॉइंट में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, तो यहाँ से पी हट जाएगा, री आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। मान लो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको सेल निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होगा एक्स डॉट बी ई पी इंटू सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल का फॉर्मूला। और जो ब्रेक इवन चार्ट होता है उसमें हमने एक टर्म मिस कर दी थी, जो कि होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वाली लाइन, और ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट वाली लाइन, ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट, एंड दिस वन सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। सो द एंगल बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ द एंगल बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा बेटर वर्किंग कंडीशन होगी हमारी। अब आता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को हम एस लिख सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम लिखेंगे v। तो सी एम इज इक्वल टू एस माइनस वी। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, एस डॉट एक्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वी डॉट एक्स। सी एम इज इक्वल टू एस डॉट एक्स माइनस वी डॉट एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे, एस माइनस वी हो जाएगा। सी एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ओके।
एंड ओनली कंट्रीब्यूशन विल बी, खाली कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी। ओके, ऑल्सो सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और CM क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम V को इधर ले जाएंगे तो S माइनस वी इज इक्वल टू F प्लस P इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो CM इज इक्वल टू F प्लस P, ठीक है। अगर हम F को इधर ले जाएंगे तो CM माइनस F इज इक्वल टू P। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो हम ऐसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकाल सकते हैं। अब आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, it is a graph between profit and volume। ठीक है, यहाँ पे होएगा हमारा प्रॉफिट वर्सेस वॉल्यूम। तो भाई ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से इधर क्या होगा, हमें ये पोर्शन होगा हमारा लॉस एंड दिस विल बी आवर प्रॉफिट। Now we know that टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो कि होता है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे F प्लस P। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू F को इधर ले जाएंगे सो जब x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा माइनस F। और जब ब्रेक इवन पॉइंट पे होगा तो XBP क्या होता है F अपॉन S माइनस V। सो हेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अब आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होती है, अब आती है आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होती है, इट इज़ ए टर्म यूज टू रिप्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स एंड दिस रेशियो रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जब यूज़ करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन जब वो डील कर रही हो मल्टी प्रोडक्ट से। सो P/V रेशियो क्या होता है, इट द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू दी वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है S माइनस V अपॉन S। अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
अगर हमें सेल इंक्रीज़ करनी है तो P/V रेशो हम हमेशा ज़्यादा लेंगे, और हमें सेल अगर डिक्रीज़ करनी है तो P/V रेशो हम कम लेंगे। अब आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आउटपुट एट फुल कैपेसिटी एज कम्पेयर टू आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो मोस्ट सेल क्या होगी? सेल एट एक्स माइनस सेल एट बी पी। ओके, सो इट विल बी सो एक्स बी पी क्या होता है हमारा? एफ अपॉन एस माइनस वी होता है। ठीक है, यहाँ से हम एस कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट एक्स इंटू एस माइनस वी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एफ अपॉन एस माइनस वी। अब जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है हमारा? पी होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, सो मोस्ट सेल इज इक्वल टू दिस। अब मोस्ट सेल है हमारी, वो क्या आ गई? सो ये जो टर्म था हमारा ये क्या था? P/V रेशो था ना। सो मोस्ट सेल हमारी क्या आ जाएगी? P/V रेशो। ठीक है, तो मोस्ट परसेंटेज क्या आएगी हमारी? सेल एट एक्स माइनस सेल एट बी पी ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल एट एक्स इंटू 100। तो मोस्ट परसेंटेज हमारी ये आ जाएगी और मोस्ट सेल हमारी ये आ जाएगी। सो हमें इस मोस्ट सेल के मोस्ट परसेंटेज के हमें डिफरेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होता है? एफ अपॉन एस माइनस वी। नाउ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो एक्स बी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो एक्स बी पी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाएंगे तो हमारा एक्स बी पी इंक्रीज़ होगा। अगर हम सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स बी पी हमारा डिक्रीज़ करेंगे। सो हम अगर इनमें चेंजेस करेंगे तो हमारा एक्स बी पी में भी चेंज होगा। ठीक है, फिक्स्ड को इंक्रीज़ करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो ये फिर बढ़ेगा, और सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो ये इट विल डाउन। तो इस टॉपिक में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रोसेसेस है हमारी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो इनमें से पूछा है कि हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करें कि हमारा टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो, सबसे कम हो। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस लेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1। तो यहाँ पे x मान लो हमारी 400 है। ठीक है, तो हमारी आ गई हमारी 440। ठीक है, सेकंड प्रोसेस में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10 प्लस
4 into 400, so it will come 1610 rupees. ठीक है. Third one is fixed cost 30 plus 2 into 400, you will get 830. Fourth one is fixed cost in 20 plus 3 into 400, you will get. ठीक है. तो अब इन सारों में से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें टोटल कॉस्ट हमारी कम आ रही है. ठीक है. तो वो है हमारी फर्स्ट वन. तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है. तो वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट प्रोसेस. ओके. So this is a question where fixed cost is equal to 10 lakh, selling cost is equal to 100 per unit, variable cost is equal to 60 per unit. क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेशनेशन हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो 5% इंक्रीज़ हो जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है 10%. ठीक है. तो ये पूछ रहा हाउ मच द सेलिंग प्राइस मस्ट बी इंक्रीज टू गेट सेम BEP. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F/S-V. ठीक है. अब इसने पूछा है कि कितना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करें कि हमें सेम ब्रेक इवन पॉइंट आए. ठीक है. तो F'/S-V'. अब जो ओल्ड वन है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10 लाख, सेलिंग कॉस्ट कितनी है 100 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 60. ठीक है. अब क्या होता है 5% इंक्रीज़ है, तो 10 लाख का 5% इंक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा 10.5 लाख. ठीक है. सेलिंग कॉस्ट हमें निकालनी है. ठीक है. अब वेरिएबल कॉस्ट को हम 10% इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66. ठीक है. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 108 पर यूनिट. ठीक है. तो हमारी यहाँ से सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 108 रुपीज़ पर यूनिट. ओके. तो हमारा जो सेलिंग कॉस्ट है वो कितना % इंक्रीज़ हुआ, तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 108. तो 108 माइनस 100, तो ये आ जाएगा आपका 8% इंक्रीज़. इट इज़ योर आंसर. ठीक है. तो भाई यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन और ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू.